हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। एक्चुअली कल हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट हम स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो इरिगेशन। हमारे पास फ्लो इरिगेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं। एक है पेरिनियल इरिगेशन और दूसरा है हमारे पास अंडुलेशन इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन होता है जो साल भर होती है, ये आप याद रखिए। पेरिनल इरिगेशन वो हुआ जो साल भर होती है। इफ अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाटर इज सप्लाइड टू द एग्रीकल्चर फील्ड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड इज कॉल्ड पेरिनियल। जो हम पूरे साल सप्लाई करेंगे वाटर को उसे हम कहते हैं पेरिनियल इरिगेशन। ये दो टाइप की होती है। एक है डायरेक्ट इरिगेशन, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इरिगेशन। इनडायरेक्ट इरिगेशन हम इसको कहेंगे। डायरेक्ट इरिगेशन हुई कैनाल्स से, अगर हम बीच में चैनल दे देंगे बना और वहाँ से अगर हम पानी सप्लाई करते हैं उसे हम कहेंगे डायरेक्ट इरिगेशन। एंड द अनदर वन इज इनडायरेक्ट इरिगेशन। इनडायरेक्ट इरिगेशन हम कहेंगे अगर हमने किसी डैम या किसी चैनल में अगर हमने स्टोर करके रखा हुआ पानी और फिर वो अगर हम सप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट इरिगेशन। ये समझने के लिए है इनडायरेक्ट इरिगेशन। नेक्स्ट वन वी हैव इन अंडुलेशन इरिगेशन। मैंने आपको बताया इन अंडुलेशन जहाँ पर भी होगा इसका मतलब है फ्लड इरिगेशन। इन दिस इन दिस टाइप ऑफ इन दिस 2 मिनट रुकिए, क्या हो गया इसे। In this type of irrigation, soil is kept submerged and fully flooded with water for saturation of land. इसमें हम क्या करते हैं कि लैंड में हम पूरा पानी डाल देते हैं, फ्लड कर देते हैं पानी को, ताकि हम इरिगेशन कर सकें। Usually have practiced in delta regions wherever the stream water level during the flood is sufficiently high to provide water to the land. Flow and partly by flow and lift. Next we have सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन वो हुआ जो ज़मीन के अंदर होता है, उसे हम कहते हैं सब सरफेस। यहाँ पर है हमारे पास नेचुरल, कहते हैं वाटर सिपिंग थ्रू चैनल्स एंड वाटर बॉडीज में इरिगेट क्रॉप ग्रोन ऑन द लोअर एरिया ऑफ कैपिलरी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब पानी नेचुरली अगर कैपिलरी से होगा तो नेचुरल होगा, नेचुरल होगा। Next one we have artificial subsurface irrigation. Water is indirectly supplied to the root zone of the plant by network of percolated pipes. अगर हम pipes लगा रहे हैं तो वो होगा artificially, उसे हम कहेंगे artificially. Next we have हम कुछ करते हैं questions। अब आप मुझे बताओ flow irrigation is done from। flow irrigation कहाँ से होगी? वेल से होगी, रिवर से होगी, सी से होगी, कैनाल से होगी। पूछ रहा है अगर हम फ्लो इरिगेशन करते हैं तो कैसे होगी। मैंने आपको पीछे बताया है वेल से तो होगी नहीं, रिवर से भी नहीं होगी, सी से भी नहीं होगी, कैनाल से होगी, होती है। इसका आंसर आएगा कैनाल। ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्लड इरिगेशन मेथड ऑफ इरिगेटिंग फील्ड वर्क बेस्ट ऑन। ये है फ्लड इरिगेशन और मैंने आपको बताया था फ्लड इरिगेशन का क्या है। जेंटल और लेवल और जेंटली रोलिंग टेरेन, स्लीपली रोलिंग टेरेन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। ये मैंने आपको बताया हुआ कि लेवल एंड जेंटली रोलिंग टेरेन होगा। जब ऐसा जेंटली एंड रोलिंग टेरेन होगा तो पानी को वहाँ से आने में आसानी हो जाएगी। ओके, फ्लड इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है एनी इरिगेशन सिस्टम वुड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सब सिस्टम्स। सबसे पहले होता है कि वाटर सप्लाई कैसे होगा, ओके, फिर वाटर हम डिलीवरी कैसे करेंगे, देन वाटर का यूज़ कैसे होगा, और वाटर अगर ज़्यादा होता है तो उसे रिमूव कैसे करेंगे। अब हमारे पास है इरिगेशन की कुछ टेक्निक्स। अब ये ब्रॉडली क्लासीफाइड है। इसमें मैं आपको यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताता हूँ। ये ब्रॉडली क्लासीफाइड है सरफेस इरिगेशन, सरफेस
सब सरफेस, स्प्रिंकलर और ड्रिप। अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोलेगा हम डिचीज यानी कि नालियाँ किस में बनाएंगे। आपको ऑप्शन देगा सरफेस, सब सरफेस, या आपको सरफेस में एक यहाँ से ये ऑप्शन दे देगा लाइकवाइज, और बाकी आपको कुछ और देगा और पूछेगा इसमें क्या डिचीज की फॉर्मेशन होगी। तो आप एक बात याद रखिए, जब भी हम सरफेस इरिगेशन करेंगे, सरफेस यानी कि सरफेस के ऊपर, तो डिचीज बनेगी, और जब हम सब सरफेस की बात करेंगे तो डिचीज नहीं बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आएगा। अब सरफेस इरिगेशन में हमारे पास फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर, चेक फ्लडिंग, बेसन इरिगेशन और फैरो इरिगेशन, ये हमारे पास दो चार है। ओके, देन वी हैव सब सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे फ्री फ्लडिंग इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे फ्री फ्लडिंग इरिगेशन। दिस फ्लडिंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन इन बीइंग यूज्ड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, ये बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा है। फ्लडिंग मेथड कंसिस्ट्स इन अप्लाइंग द वाटर बाय फ्लडिंग द लैंड ऑफ rather स्मूथ एंड फ्लैट topography. Next we have, in free flooding, water is applied to the land from the filled ditches without any check or guidance. और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सुटेबल फॉर रोलिंग टेरेन। यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फ्री फ्लडिंग क्या हुआ, हमने एक एरिया लिया, बस यहाँ पर हमने फ्री फ्लड कर दिया, पानी फैला दिया हमने यहाँ पर, इसे कहते हैं फ्री फ्लडिंग। और ये सुटेबल होता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, जो पास पास उगती हैं उनके लिए ये बहुत ही, उनके लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट वे बोलता है, क्वेश्चन कर रहे हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर रोलिंग टेरेन। रोलिंग टेरेन के लिए कौन सा मेथड है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा है रोलिंग टेरेन के लिए क्या आएगा, फ्री फ्लडिंग वाला मेथड, क्या आएगा, फ्री फ्लडिंग वाला मेथड। आगे है हमारे पास बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन में क्या होता है, इन दिस मेथड द फील्ड इज लेवल्ड एंड डिवाइडेड इनटू स्मॉल बेड्स। हम इसको डिवाइड करते हैं बेड्स में। ओके, हम इसको डिवाइड करते हैं बेड्स में। स्मॉल इरिगेशन चैनल्स आर प्रोवाइडेड बिटवीन टू adjacent rows of beds. The length of the bed varies from 30 मीटर फॉर लोमी सॉइल, 30 मीटर लोमी सॉइल के लिए होगा और 90 मीटर clay soil के लिए होगा. The width is so adjusted as to permit the water to flow eventually and wet the land uniformly. For higher values crop, the beds may be still smaller, स्पेशली वेयर वाटर इज कॉस्टली, जहाँ मतलब पानी कॉस्टली होगा और अबेंडेंट नहीं होगा, वहाँ हमने बेड्स छोटे छोटे रखे होंगे। दिस मेथड इज अडॉप्टेड टू द मोस्ट सॉइल टेक्सचर एक्सेप्ट सैंडी सॉइल्स एंड इज सूटेबल फॉर हाई वैल्यू क्रॉप्स। इट रिक्वायर लेवल्ड लैंड। एक लेवल्ड लैंड में होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो मैं आपको बताऊंगा वही इंपॉर्टेंट होगा। दो द इनिशियल कॉस्ट इज हाई, इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई है, लेस लेबर और लो मेंटेनेंस कॉस्ट है। एक ड्राइंग है। एंड नाउ वी हैव चेक फ्लडिंग। चेक फ्लडिंग होता है कि फ्लड हम एक एरिया में कर रहे हैं, हमारे पास ये एरिया, हम यहाँ पर फ्लड कर रहे हैं, बट वहाँ एक चेक भी रखा जा रहा है कि कितना पानी भेजना है, ज़्यादा ना हो जाए, एक चेक हम रख रहे हैं वहाँ पर। सो इन दिस मेथड रिलेटिवली लेवल पॉट्स आर इनक्लोज्ड बाय स्मॉल लीव्स और एम्बार्कमेंट। हम एम्बार्कमेंट, मैंने आपको अभी बताया कि हम एम्बार्कमेंट बनाते हैं कि इसमें पानी डालना है, यहाँ पर हम एम्बार्कमेंट बनाएंगे कि पानी बाहर ना। ओके, इरिगेशन वाटर एंटर्स द क्लोज्ड एरिया एंड सब्सिक्वेंटली फ्लड्स इट, उसको पूरा फ्लड कर देता है। चेक फ्लडिंग मेथड इज सुटेबल is very suitable for soils having high permeability. The reason is that the water quickly spreads over the entire area before it goes deep below the root zone depth into the ground and joins the water table. Thus, the water loss due to the infiltration is prevented or lost. It is adopted for heavy soils. याद रखिए ये बात कि चेक फ्लडिंग जो है ये हैवी सॉइल्स के लिए होता है, हैवी सॉइल्स। इस पे एक आता है कि लाइट सॉइल के लिए
कौन सा होता है? वो होता है स्प्रिंकलर, राइट सर। ये क्वेश्चन आता है। आगे बेसन इरिगेशन। मैं आपको बेसन इरिगेशन सिंपल बताता हूँ। आपने देखा होगा सेब का पेड़ या किसी और का पेड़, हम क्या करते हैं, इसके साइड पे एक खड्डा या एक टाइप का एक डीप एक डीप एक डीप चीज़ बना देते हैं जहाँ पर हम पानी डालें ताकि पानी ज़ाया ना हो, सिर्फ उस चीज़ पे पड़े और प्लांट को मिल जाए और प्लांट या ट्री ग्रो करे। बेसिन इरिगेशन इज कॉमन प्रैक्टिस ऑफ सरफेस इरिगेशन। दिस मेथड बेसिन इरिगेशन मेथड है, ये मेनली हम ऑर्चिड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्चिड्स के लिए इस्तेमाल किया। इट इज़ यूजफुल स्पेशली इन रीजन्स विद लेआउट ऑफ द स्मॉल फील्ड। जहाँ छोटे छोटे फील्ड होते हैं वहाँ पर ये काम आता है। इफ़ अ फील्ड इज लेवल्ड इन ऑल द डायरेक्शंस, is encompassed by a dike to prevent runoff and provides a unidirectional flow of water onto the field, it is hereby called a basin। उसको हम बेसन कहेंगे। बेसन है किस चीज़ को कहते हैं? ये हुआ बेसन। इसके बीच में हम ट्री रखा, यहाँ पर हम पानी डालेंगे, इसको हम बेसन कहेंगे। ओके, ताकि पानी ज़ाया ना हो। अब बेसन इज टिपिकली स्क्वायर शेप होता है बट एग्जिस्ट इन ऑल द शेप, के किसी भी शेप में हम इसको रख सकते हैं। इतना ही होता है। नेक्स्ट है फैरो इरिगेशन। आप देख सकते हैं फैरो इरिगेशन, ये गांव वाली साइड भी होता है फैरो इरिगेशन।